पंचायत चुनाव इस समय पहले फेज का जारी है, जिस पर आप न्यूज़ 18 पर बड़ी कवरेज भी देख रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं इस समय चुनाव जहां चल रहा है, और ये आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचने जा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ, जहां पहले उन्होंने अपील की कि हर एक उत्तराखंड वासी को जिनके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं वहाँ वोट देना है। पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, पंचायती राज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव। और अब मुख्यमंत्री धामी भी पहुंच चुके हैं, खटीमा में इस समय मौजूद हैं। सीएम धामी मतदान कर रहे हैं, तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो मतदान चल रहा है उस पर जानकारी भी ले रहे हैं। देखिए, सीएम धामी ने यहाँ अधिकारी से बात भी की है और प्रदेशवासियों से भी मताधिकार में बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाने की मुख्यमंत्री ने अपील भी की है। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं खटीमा से। खटीमा में आज मतदान चल रहा है और देखिए कई प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। आज उनकी किस्मत कैद हो जानी है और यहाँ मताधिकार इस्तेमाल करने के लिए धामी जो पहुँचे हुए हैं, पहले चरण में वो मतदान करने के लिए पहुँचे हैं पोलिंग बूथ पर। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 28 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और फिर इसी महीने की 31 तारीख को मतगणना की जानी है। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कर दिया है और इसीलिए कहा है कि हर किसी को इस मताधिकार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। एक तरफ अपील और दूसरी तरफ खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री धामी आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिवली खटीमा में सीएम धामी जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीते लंबे समय से इस मतदान को लेकर प्रदेश सरकार ने जो तैयारियां की हैं उस पर जानकारी भी सीएम धामी ने ली। और देखिए, इस समय मॉनसून भी चल रहा है, चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो वहीं पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए इस महीने पूरी तैयारी जो की गई थी वो आज ज़मीन पर उतरी हुई नजर आएगी आपको। आज 24 तारीख पहले चरण का मतदान हो रहा है, 28 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और सीएम धामी यहाँ वोट करने के लिए पहुँचे हुए हैं खटीमा में। पंचायत चुनाव के लिए अपना वोट सीएम धामी ने कर दिया है। खटीमा से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मतदान कर दिया है। हमारे सहयोगी भी इस पर जुड़ेंगे और जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री धामी को आपने पहले भी सुना कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और इस समय मॉनसून में ये चुनाव कराना प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो जितनी तैयारी प्रदेश सरकार ने की है उतनी ही बड़ी भागीदारी प्रदेश की जनता को भी दिखानी चाहिए। और इसके लिए आज वोट डालने से पहले जनता से उन्होंने अपील भी की है। शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री धामी ने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मतदान कर दिया है। खटीमा से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री धामी की आपके सामने। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने मतदान किया है। एक्सक्लूसिवली उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप इस पंचायत चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां बड़ी पार्टियां प्रदेश की, दोनों के बीच में हर एक चुनाव में कांटे का मुकाबला होता है। पिछले विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हर जगह पर बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दी और लंबे समय से अपना शासनकाल बनाया हुआ है। दूसरी बार की सरकार बीजेपी की धामी सरकार, जिसने अपने अब 5 साल पूरे करने के पड़ाव पर पहुंचने से पहले पंचायत चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बताया और इस चुनाव को दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बताया जा रहा है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। हालांकि आप कह सकते हैं और जो जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस ज़मीन पर उतरती हुई कम दिखी, लेकिन बीजेपी ने भर भर के घर घर जाकर प्रचार किया। डोर टू डोर लोगों से पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी लेते हुए वोट देने की और ख़ासतौर पर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की।
लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है कि बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ भारी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कई वो उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला या कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलियों के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। सीएम धामी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ग्रामीण विकास की नींव को मजबूत बनाएं। साथ ही सीएम धामी ने अपना वोट कास्ट किया। वोट देने के बाद पंचायती राज व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण कदम है। लंबी कतारें आप देखेंगे पोलिंग बूथ के बाहर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए लोगों की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का मतदान जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जनता का मूड ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का है। मतदाताओं में उत्साह है। बीजेपी सरकार के कामों की हर तरफ सराहना होती है और बीजेपी सरकार के कार्यों पर ही मोहर लग रही है। हर जनता विकास के लिए मतदान चाहती है। वो जानते हैं कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, गांव की सरकार भी अगर ट्रिपल इंजन की बनेगी उससे विकास को गति मिलेगी। और मुझे बता दें, खुशी भी बड़ी संख्या में अनेकों ग्राम प्रधान जो निर्विरोध जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी का है। बड़ी संख्या में बीडीसी के मेंबर निर्विरोध जीत कर आए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आज के मतदान में भी बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हों, वार्ड के मेंबर हों, बीडीसी के मेंबर हों और जिला पंचायत को तो हमने विधिवत रूप से अपने समर्थित कार्यकर्ता घोषित किया है। बड़ी संख्या में हमारे लोग निकल कर आएंगे और आज का मतदान ये एक प्रकार का मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर होगा। जो लोग कहते हैं कि मौसम के कारण मतदान कम होगा, लेकिन मैं सायंकाल तक कह सकता हूँ आज इंद्रदेव ने भी कृपा बनी हुई है। बरसात उन स्थानों पर नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में मतदान होगा। कांग्रेस ने तो प्रत्याशी कहीं उतारे ही नहीं है। कांग्रेस में ना तो लड़ने के लिए लोग थे और ना कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी में कोई लड़ना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस ने केवल देवभूमि के में नकारात्मक राजनीति को ही अपना हथियार बनाया।